नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं BBN भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। सीबीआई बोली नीट पेपर लीक साजिश महीनों पहले हुई। एनटीए एक्सपर्ट पेपर तैयार करते समय सवाल याद कर लेते थे। भास्कर ने 2 महीने पहले कर दिया था खुलासा। नीट यूजी 2026 पेपर लीक की साजिश परीक्षा से कई महीने पहले रची गई थी। एनटीए के एक्सपर्ट ने पेपर तैयार करने के दौरान ही सवाल याद कर लिए थे। सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल 94 पेज की चार्जशीट में यह दावा किया है। चार्जशीट 28 जुलाई को दाखिल की गई थी। इसकी जानकारी शुक्रवार को सामने आई। इसके मुताबिक एक्सपर्ट एनटीए ऑफिस से होटल लौटकर याद किए गए सवाल पर्चियों पर लिखते थे। इसके बाद उन्हें बिचौलियों और कोचिंग नेटवर्क के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जाता था। सालों से जो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे उन्होंने ही पेपर लीक करा दिए। लीक किस किस ने किया, कैसे किए, ये जांच के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सवाल रटकर लीक किए गए हैं। सीबीआई ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें एनटीए के 3 एक्सपर्ट शामिल हैं। आरोप है कि तीनों ने पेपर तैयार करने और मॉडरेशन के दौरान अपने पद का दुरुपयोग कर पेपर लीक किए। लीक पेपर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, पीडीएफ और अन्य डिजिटल माध्यमों से भी फैलाए गए। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक नीट पेपर लीक किसी एक व्यक्ति की साजिश नहीं थी, बल्कि एनटीए एक्सपर्ट, प्राइवेट कोचिंग संचालकों, बिचौलियों और कुछ छात्रों की मिलीभगत से पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था। एजेंसी के अनुसार परीक्षा से कई महीने पहले ही कोचिंग संचालकों और बिचौलियों ने एनटीए के तीनों एक्सपर्ट से संपर्क साध लिया था। उनके बीच लगातार बातचीत, मुलाकातें और पैसों का लेन देन हुआ, जिसके जरिए पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई। मनीषा गुरुनाथ मंधारे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा संजय हवलदार एनटीए ऑफिस में पेपर तैयार करने के दौरान सवाल याद कर लेते थे, फिर होटल लौटकर सवाल पर्चियों पर लिखते थे। एनसीईआरटी की किताबों में संबंधित चैप्टर और पैराग्राफ मार्क किए जाते थे ताकि लीक सवालों को व्यवस्थित तरीके से आगे भेजा जा सके। चार्जशीट के मुताबिक एनटीए ऑफिस में आते जाते समय एक्सपर्ट की तलाशी नहीं होती थी। उन्हें रफ वर्क के लिए सादे कागज दिए जाते थे। कुलकर्णी ने इन पर केमिस्ट्री के 135 सवाल और उनके ऑप्शन नोट किए। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए BBN भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।